हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल्समैनशिप क्या होती है। ठीक है, तो सेल्समैनशिप का मीनिंग क्या है। सेल्समैनशिप मीन्स द स्किल ऑफ हेल्पिंग एंड कन्विंस पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्समैनशिप क्या है। सेल्समैनशिप एक ऐसी स्किल है जो हेल्प करती है हमको कि हम कन्विंस कर सके पीपल को कि वो बाय करे प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ठीक है, सेल्समैनशिप क्या है। सेल्समैनशिप एक स्किल होती है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है। मतलब सेल्समैनशिप हमें हेल्प करती है कि हम कन्विंस कर सके कस्टमर को कि वो बाय कर ले हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसमें हेल्प करती है। A good salesperson talks to the customer, understand what they want and explain why a product is good for them. ठीक है, एक गुड सेल्स पर्सन, एक अच्छा सेल्स पर्सन कौन होता है। एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो बात करता है कस्टमर से और अंडरस्टैंड करता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर चाहता क्या है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता है कि जो वो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसे गुड है, कैसे अच्छा है उस कस्टमर के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्समैनशिप, क्या ऑब्जेक्टिव है सेल्समैनशिप का। ठीक है, सेल्समैनशिप का ऑब्जेक्टिव होता है टू सेल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचना ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है सेल्समैनशिप का। सेटिस्फाई करना कस्टमर की नीड को, ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना कंपनी का, एजुकेट करना कस्टमर को, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना और फीडबैक लेना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है सेल्समैनशिप का। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप, कि सेल्समैनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हेल्प टू इंक्रीज सेल्स, सेल्समैनशिप की इम्पोर्टेंस है हेल्प टू इंक्रीज सेल्स। सेल्समैनशिप से हमें क्या हेल्प मिलती है कि वो हमारी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं क्लियरली, उसको एक्सप्लेन करने में उसमें हेल्प करता है। सोल्व कस्टमर डाउट, कस्टमर के डाउट हम सोल्व कर पा रहे हैं किसकी वजह से, सेल्समैनशिप स्किल की वजह से। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, हम नए प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। क्रिएट लॉयल कस्टमर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लॉयल कस्टमर बना पाएंगे जो क्या करेंगे, हमसे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे और हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। प्रोवाइड मार्केट फीडबैक, और क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मार्केट फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप। टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडोर सेल्समैनशिप, ठीक है, एक सेल्समैनशिप होती है इंडोर सेल्समैनशिप। इंडोर सेल्समैनशिप कौन सी होती है, सेलिंग डन इनसाइड अ शॉप और स्टोर। ठीक है, जो कुछ भी हम बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं वो किसी शॉप के अंदर, किसी दुकान के अंदर, किसी स्टोर के अंदर अगर हम बेच रहे हैं, जैसे शोरूम सेल्स पर्सन कुछ बेच रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोर सेल्समैनशिप बोलेंगे। जो क्या हो रही है, अंदर हो रही है, किसी स्टोर के अंदर, किसी रूम के अंदर, किसी एक शॉप के अंदर। ठीक है, सेकेंड है आउटडोर सेल्समैनशिप। आउटडोर सेल्समैनशिप कौन सी होती है, जो सेल्स पर्सन मीट कस्टमर आउटसाइड, मतलब कि कस्टमर से कहीं बाहर जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, डोर टू डोर उनके घर जाके मिल रहे हैं। ये वाली जो सेल्समैनशिप है ये कौन सी है, आउटसाइड सेल्समैनशिप है। ठीक है, जैसे डोर टू डोर, मतलब किसी दरवाजे पे जाके, या फील्ड सेल्स होती है जिस तरीके की फील्ड सेल्स में भी हमको डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ता है जाके। ठीक है, वो होती है हमारी आउटडोर सेल्समैनशिप। थर्ड है हमारा रिटेल सेल्समैनशिप। रिटेल सेल्समैनशिप क्या होता है, सेलिंग डायरेक्टली टू द फाइनल कस्टमर इन अ रिटेल स्टोर। ठीक है, रिटेल सेल्समैनशिप में क्या करते हैं, सेल करते हैं हम डायरेक्टली फाइनल कस्टमर को। जैसे कि रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर क्या होता है, जहाँ पर हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जो लास्ट स्टेज होती है सेलिंग की। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर से आ रहा है, फिर होलसेलर के पास से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास। तो जो रिटेलर होता है ना, रिटेलर वो बेच रहा है कस्टमर को, वो होती है रिटेल सेल्समैनशिप। ठीक है,
होलसेल सेल्समैनशिप कौन सी होती है? सेलिंग गुड्स इन बल्क टू रिटेलर टू बिजनेस, ठीक है। होलसेल सेल्समैनशिप वो होती है जो बेच रहा है गुड्स को बल्क में, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में रिटेलर को बेच रहा है, वो होती है हमारी होलसेल सेल्समैनशिप। फिफ्थ है टेक्निकल सेल्समैनशिप। टेक्निकल सेल्समैनशिप कौन सी होती है? जो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है प्रोडक्ट को टेक्निकल नॉलेज से, ठीक है, जिसके अंदर हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है टेक्निकल नॉलेज, उस फील्ड के, उस मटेरियल, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है, टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। जैसे कोई भी मशीन वर्क है, सॉफ्टवेयर वर्क है, इसमें हमको टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस तरीके की जो सेल्समैनशिप होती है वो टेक्निकल सेल्समैनशिप होती है। सिक्स्थ है मशीनरी सेल्समैनशिप। मशीनरी सेल्समैनशिप कौन सी होती है? जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट को लेकिन डायरेक्टली सेल नहीं करता। क्या करता है? प्रोडक्ट को प्रमोट करता है लेकिन सेल नहीं करता डायरेक्टली। जैसे कि मेडिकल रेप्स विजिटिंग डॉक्टर जैसे कि आपने देखा हो, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पर्ची लिख के दे देता है मेडिसिन्स की कि ये मेडिसिन्स लेनी है, लेकिन वो मेडिसिन्स मिलती कहाँ पर है? स्टोर पे जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके। तो वो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर प्रमोट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, मतलब मेडिसिन को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली खुद सेल नहीं कर रहा, लेकिन उसको प्रमोट कर रहा है कि जाओ और ये दवाई ले लो, ठीक है। सेवन्थ है एग्जीक्यूटिव सेल्समैनशिप। एग्जीक्यूटिव सेल्समैनशिप क्या होती है? एग्जीक्यूटिव सेल्समैनशिप हाई लेवल की सेल्स होती है। इसमें जो होती है बिग डील या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बिजनेस से बिजनेस टू बिजनेस कोई सेल एग्जीक्यूटिव होती है, ये होती है हमारी एग्जीक्यूटिव सेल्समैनशिप। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशंस। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो कितने तरह की सेलिंग सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेलिंग सिचुएशन, कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं सेल करते टाइम? पहली है न्यू सेलिंग, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है न्यू, उसको हम सोल्ड कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको हमको कस्टमर को सोल्ड करना है पहली बार, वो होती है हमारी न्यू सेलिंग, वो होती है न्यू सेलिंग सिचुएशन। सेकेंड है रिपीट सेलिंग। रिपीट सेलिंग में क्या होता है? जो कस्टमर है वो बाय करता है हमारे प्रोडक्ट को बार बार, ठीक है, ये होती है हमारी रिपीट सेलिंग कि हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं? बेचेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड है क्रिएटिव सेलिंग। क्रिएटिव सेलिंग क्या होती है? इसमें इन्वॉल्व कन्विंस द कस्टमर एंड क्रिएटिंग डिमांड। इसमें क्या होता है? कन्वेंस किया जाता है कस्टमर को और क्रिएट की जाती है कि डिमांड को, कि ज़रूरत पड़े उन्हें उस प्रोडक्ट की। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव सेलिंग। कॉम्पिटिटिव सेलिंग में क्या होता है? कस्टमर हैव मैनी ऑप्शन, मतलब कि कॉम्पिटिटिव सेलिंग में ये होता है कि कस्टमर के पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेल्स पर्सन मस्ट कम्पीट। लेकिन सेल्स पर्सन अपनी बातों से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी नॉलेज से, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से क्या करेगा? अपने ही प्रोडक्ट को बेचेगा और कॉम्पिटिट करेगा अदर प्रोडक्ट से। ये होती है कॉम्पिटिटिव सेलिंग। फिफ्थ है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है? जो सेल पर्सन है वो ऐसे एक्ट करता है एज एन एडवाइजर एंड सोल्व्स प्रॉब्लम, कस्टमर प्रॉब्लम। कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होता है? इसमें जो सेल पर्सन होता है वो ऐसे दिखाता है कि एक ऐसे एडवाइजर की तरह दिखाता है कि वो एडवाइस कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम, ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, इस प्रोडक्ट को आप खरीद ही ले। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ये होती है कंसल्टेटिव सिचुएशन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन, कि सेल्स पर्सन कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर टेकर। पहला सेल्स पर्सन कौन सा होता है? जो ऑर्डर टेकर होता है, मतलब ऑर्डर लेता है, लेता है। ऑर्डर टेकर टेक्स ऑर्डर फ्रॉम रेगुलर कस्टमर, ठीक है। ऑर्डर टेकर कौन होता है? जो मतलब रेगुलर कस्टमर है उनसे क्या कर रहा है? ऑर्डर ले रहा है। जैसे रिटेल काउंटर स्टाफ, मतलब कोई काउंटर है उस पर आके कस्टमर आ रहा है और अपना ऑर्डर दे रहा है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो ये क्या होता है? ऑर्डर लेना, ठीक है। ऑर्डर गेटर। ऑर्डर गेटर कौन क्या होता है? एक्टिवली परसुएड न्यू कस्टमर। क्या करना? नए कस्टमर को लेके आना, कन्विंस करना, ठीक है। फील्ड सेल्स एजेंट जैसे कि ये होता है ऑर्डर गेटर, मतलब लेना ऑर्डर किसी से। थर्ड है मिशनरी सेल्स पर्सन। मिशनरी सेल्स पर्सन कौन से होते हैं? जो क्रिएट करते हैं अवेयरनेस बट डजंट टेक ऑर्डर, मतलब कि जो
अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ऑर्डर ले नहीं रहे हैं, जैसे कि मेडिकल आरपी, ठीक है, जो डॉक्टर है वो बोल रहा है ये मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर ले नहीं रहा है, क्या कर रहा है, बस वो कर रहा है अवेयरनेस की मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन लेने तो वो मेडिकल स्टोर पे ही जाएगा। फोर्थ है टेक्निकल सेल्स पर्सन। टेक्निकल सेल्स पर्सन में क्या है, ये क्या होता है, ये ऐसा एक्सपर्ट होता है जिसको नॉलेज होती है टेक्निकल प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, वो होता है टेक्निकल सेल्स पर्सन। फिफ्थ है क्रिएटिव सेल्स पर्सन। क्रिएटिव सेल्स पर्सन में क्या होता है, क्रिएटिव सेल्स पर्सन में जो सेल्स पर्सन है वो नए नए तरीके ढूंढता है और फिर सेल करता है प्रोडक्ट को, और बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म की, कैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे उस बात को, ठीक है, वो होता है क्रिएटिव सेल्स पर्सन। क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव सेल्स पर्सन। क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक इफेक्टिव सेल्स पर्सन में? फर्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल। पर्सनल सेलिंग में होता ही कम्युनिकेशन है, ठीक है, सेल्समैनशिप में होता ही कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो कन्विंस करना तो महा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए एक सेल्स पर्सन का, ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाए। सेकंड है कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेकंड है कॉन्फिडेंस। सेल्स पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसको विश्वास, बिलीव होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, और वो स्पीक कर पाए बोल्डली, ठीक है। थर्ड है होनेस्टी, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। होनेस्टी का क्या है कि ऑनेस्ट होना चाहिए सेल्स पर्सन, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बन जाए, ठीक है। फोर्थ है प्रोडक्ट नॉलेज। उसके बाद है कि सेल्स पर्सन के पास क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और सेल्स पर्सन को सारे फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिफ्थ है लिसनिंग स्किल। सेल्स पर्सन की लिसनिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सिक्स्थ है पेशेंस, ठीक है, सेल्स पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ताकि वो पेशेंटली जो भी कस्टमर के डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो कामली हैंडल कर पाए और सोल्व कर पाए। सेवंथ है परसुएसिव एबिलिटी, ठीक है, और सेल पर्सन के बाद क्या होना चाहिए, परसुएसिव एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि कस्टमर को कन्विंस करने की एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए। एट्थ है हार्ड वर्किंग। सेल्स पर्सन क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए अपनी सेल्स को अचीव करने के लिए। नाइन्थ है पोलाइट एंड कॉशियस, ठीक है, जो हमारा सेल्स पर्सन होगा वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए, रूडली बिहेव करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, कस्टमर के साथ गुड बिहेवियर बना सके, ठीक है। टेंथ है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या, सेल्स पर्सन क्या होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब एडजस्ट टू डिफरेंट सिचुएशन एंड कस्टमर, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एडजस्ट कर सके, जैसी भी सिचुएशन है, अलग अलग प्रकार की सिचुएशन है, कस्टमर है, वहाँ पर एडजस्ट कर सके सेल्स पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड सेल्स पर्सन में, ठीक है। हमने ये पढ़ा पूरे सेल्स पर्सन के बारे में कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का सेल्स पर्सन होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।